स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पाठ 4 तांगे वाला। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाठ पर इसमें क्या लिखा हुआ है। बच्चों, देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो मनुष्य में स्वयं जागृत होता है। देशभक्ति के लिए किसी प्रकार के पढ़ा लिखा धनाढ़ व्यक्ति भी देशभक्त हो सकता है और एक गरीब अनपढ़ इंसान भी। इसके लिए किसी रुतबे या सम्मान की भी जरूरत नहीं, यह तो मनुष्य के संस्कार का हिस्सा है। आइए इस पाठ में एक देशभक्त तांगे वाले के बारे में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। कामता प्रसाद और उनके कुछ मित्र ने इन गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन कामता प्रसाद ने किया। वे लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। अचानक यात्रा के 2 दिन पहले कामता प्रसाद के एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार कामता प्रसाद को अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। कामता प्रसाद अपने मित्र से मिलने उसके गांव वीरपुर की ओर चल पड़े। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल कामता प्रसाद का वीरपुर तक जाने का साहस न हुआ। उन्होंने सोचा कि शाम को जाना ही ठीक होगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले भी कम। तांगे वाले सवारी लेके चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसे कामता प्रसाद ने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। कामता प्रसाद ने कहा, देखो भाई, मुझे वीरपुर गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बताओ। 23 मील है ना हुजूर? आप दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 3। पर मैं तो इतना न दूंगा, कामता प्रसाद बोले। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दीजिएगा हुजूर। कामता प्रसाद उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चले गए। शाम के 6 बजे कामता प्रसाद खा पीकर खाना का कुछ सामान साथ रखकर वीरपुर की ओर रवाना हुए। वैसे टांगा वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटों में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे हिसाब से वे 4 घंटे तक वीरपुर पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लीपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने लगने लगे। 8 भी 9 बजे थे। पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। सुहावने दृश्य के बीचों बीच तांगा आगे बढ़ते जाता था। अब रास्ते में दोनों और खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसे खड़े थे जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। कामता प्रसाद सोचने लगे, चांदनी रात की एक आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। कामता प्रसाद ने तांगे वाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? हुजूर, अभी कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, अब हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। कामता प्रसाद ने जरा सतर्क होकर तांगे वाले को देखा। खद्दर का कुर्ता, गांधी टोपी उसके सिर पर थी। उन्होंने सोचा, इसलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गा रहा है। उन्होंने पूछा कि कितने दिनों से तांगा हाँकते हो तांगे वाले? हुजूर, कोई 5 साल हुए हैं। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है, तबीयत हुई जोता न तबीयत हुई बैठे बैठे रहे, किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर, यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चिरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे, कामता प्रसाद को लगा इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाले फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर, वह तेज और फुर्तीला था। 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया। अपनी सेना समेत उसका कोई कुछ न कर सका। कामता प्रसाद ने तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी रोचक लगी। उन्होंने पूछा कि फिर क्या हुआ?
वे तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। तांगे वाले बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हम ही में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर। यह बात सोचकर कामता प्रसाद ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से सन 57 के गदर का इतिहास पढ़ा है और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना जब से हुजूर बदले की भावना में दिन रात जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं कि मेरा बाप डीसी की अर्दली में था, मुझे वह जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी, माँ बाप नाराज हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ, यहाँ तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर किसी भी फिरंगी को बैठाकर तांगा न हाँकूंगा। क्यों फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली? सारे हिंदुस्तानियों में गदर के समय फिरंगियों ने कम जुल्म किए हैं, गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की बात दूर जाने दीजिए, अभी की ही बात है, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जालियांवाला बाग को क्या कोई भूल पाएगा? घाव ताजा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी नहीं बैठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। कामता प्रसाद एक चट्टान पर बैठ गए, पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भरकर पानी लाकर कामता प्रसाद के पास रखा। कामता प्रसाद ने कहा कि नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा, पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारी जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? हुजूर, मेरा नाम रामदास है, किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता। नाम सुने, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में से मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर, नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ, 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर सन 57 का देश एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार हुआ। कामता प्रसाद ने कहा कि हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास, सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं हुजूर। यही तो बात है, तांगे वाला बोला, हमने जबान खोली, हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे, हमारे में से हमें सजा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये सब एकमत होकर एक साथ काम करे तो हुजूर हथियार उठाने का भी काम नहीं, हमारा स्वराज हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन अगर 10 सच्चे जी से काम करने को तैयार हो रहे हैं तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम प्रशासन कर सकते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और वे दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी की गाने की आवाज आई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी उधर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आने लगी। कामता प्रसाद चौंक कर देखने लगे। तांगे वाले ने बतलाया कि हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती हैं और अक्सर रात के समय गाती हैं, कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं। कहते हैं कि सन 57 के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया था तब उनके शहजादों को मार दिया गया था, तब उनके महल के कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में हुजूर इसकी चाल चितवन और बातचीत सब शाही ढंग का है, यह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। कामता प्रसाद ने तांगे वाले से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तांगे वाले बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी के तरफ देखती हैं, कहाँ रहती हैं, क्या खाती पीती हैं, कोई नहीं जानता। कभी कभी यह नदी के किनारे दिख जाती हैं, न जाने कितने वर्षों से गाती हैं, रोती हैं, हंसती हैं, हंसाती हैं, पर आज तक कोई इससे बात नहीं कर पाया है। कामता प्रसाद आश्चर्य में थे। खैर खाना खाकर हाथ मुंह धोकर वे लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने
कितनी बातें कामता प्रसाद को बताकर चला। शुरू में तांगे पर बैठकर कामता प्रसाद ने एक साथी के साथ की कमी को अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए वे जान भी न पाए। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने उनसे पूछा कि यही बीरपुर गांव है, किसके घर चलना है, तब कामता प्रसाद ने जाना कि उनकी 23 मील की यात्रा समाप्त भी हो गई है। धन्यवाद।